सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा मम भासितम् शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो वह्स्याद् यथा सुराः। देवताओं, इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। तुम लोग इस समय दैत्यों से मित्रता कर लो, मित्रता करके समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से जब तक अमृत न निकले तब तक कोई विवाद मत करना, तब तक मित्रता बनाए रखना। जब अमृत निकलेगा मैं आ जाऊंगा, तुमको अमृत पिला दूंगा, उसके बाद मित्रता को तोड़ देना। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये सारे काम तो लोग बिना भागवत सुने ही कर रहे। जब जरूरत पड़ी तो मित्र बना लिया, काम निकल गया तो मित्रता तोड़ दी। फिर भगवान को उपदेश देने की क्या जरूरत है? भागवत में फर्क है। फर्क है। भगवान ने ये उपदेश नहीं दिया कि धोखेबाजी करो लोगों के साथ। भगवान ने ये कहा है कि दैत्यों ने जब तुम्हारी संपत्ति छीन ली है तो अपनी संपत्ति को वापस लाने के लिए अगर छल करना पड़े तो वो दोष नहीं है। दूसरे की संपत्ति छीनने के लिए जो छल किया जाता है वो अपराध है, और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए या अपनी संपत्ति वापस लाने के लिए जो छल किया जाता है वो अपराध नहीं है। तो कूटनीति का भी सदुपयोग कर रहे भगवान। कहाँ छल करे, कहाँ कूटनीति करे, ये भी शास्त्र से सीखना पड़ता है। बोले मित्रता कर ली देवराज इंद्र ने बलि के साथ। मंदरगिरी को उठा करके भगवान की सहायता से ले आए समुद्र के किनारे। अब महाराज मथानी तो आ गई। मंदरगिरी को चलाने के लिए रस्सी भी तो चाहिए। मथानी के रूप में जब आ गए, बोले बासुकी नाग को बुला लो। बासुकी नाग को रस्सी बना लिया गया। भगवान जानते थे कि दैत्यों से जो भी बात कहेंगे ये उसका उल्टा करेंगे। इनका स्वभाव बन गया है कि विष्णु भगवान जो कहें उसका उल्टा करना है। भगवान ने देखा ऐसे लोगों से काम निकालना है, काम लेना है तो कुछ बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, तो इनसे पहले ही उल्टी बात बोलो। देखो ये भी सीखने की बात है। समाज में भी कई लोगों का स्वभाव होता है, जो आप बोलेंगे उसका उल्टा ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से सीधी बात बोलोगे तो हमेशा पराजय ही मिलेगी। ऐसे लोगों से पहले उल्टी बात ही बोलो। एक महात्मा कथा सुनाते थे। बोले एक पति पत्नी थे और बड़ा विवाद रहता था। क्यों? पत्नी का स्वभाव था कि जो पति बोले उसका उल्टा ही करती थी। बड़ा परेशान था महाराज। एक किसी साधु ने युक्ति बता दी, पता नहीं साधु ने बताई कि अपने से आई मालूम नहीं, तो बता दी युक्ति। क्या? बोले सावन भादों का महीना था। पति ने कहा कि भाई मैं जरा ससुराल होके आता हूँ, माने पत्नी के पीहर ससुराल होके आता हूँ, तुम यहीं रहना। पत्नी बोली ऐसे कैसे हो सकता? आप मेरे पीहर जाएंगे और मैं यहीं रहूं, ऐसे कैसे हो सकता? मैं भी चलूंगी। पति तो बोले ठीक है भाई चलो, नहीं मानते हो तो चली। नदी बढ़ी हुई थी, बाढ़ आई हुई थी महाराज, सावन भादों का महीना। पति ने कहा मैं तो तैर के पार हो जाऊंगा, उधर से नौका भेजता हूं, तुम यहीं रहना। बोले अरे आप पार हो जाएंगे तो मैं क्यों नहीं पार हो जाऊंगी, मैं भी तैरना जानती हूँ। पति तो चाहता ही था। ओ पति बोला ठीक है भाई, नहीं मानती हो तो तुम भी तैरो। और पत्नी को आगे तैरा दिया। बाढ़ आई हुई थी, पति को तो तैरना था नहीं, जाना तो था नहीं ससुराल। वो आगे बढ़ गई बाढ़ में और बह गई नदी में। अब वो पति को अब लोगों को जवाब भी तो देना था कि भाई पत्नी बह गई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तब वो नदी में खोज रहा है पत्नी को, कहाँ गई, रो रहा है, खोज रहा है। लेकिन खोज किधर रहा था मालूम है? जिधर को पानी जा रहा था उधर नहीं खोज रहा था, जिधर से पानी आ रहा था उधर खोज रहा था। लोग आए, 2 4 10 लोग पूछे भाई क्या हो गया? बोले हमारी पत्नी बह गई, खोज रहे हैं। बोले कहाँ बही थी? बोले यहाँ पे बही थी। तो बोले पानी उधर जा रहा हो तो उधर खोजो, इधर क्यों खोज रहे हो? बोले वो जीवन भर उल्टी चली ओह वहां नदी में भी इधर ही गई होगी, इधर नहीं गई होगी। कहने का अर्थ क्या है? ठीक है वो दृष्टांत होगा, पति हुए पत्नी हुए, माताओं नाराज मत होना। सोच रही होंगे स्वामी जी हमारे खिलाफ बोलते हैं रोज। तो कहने का अर्थ क्या है? दैत्यों का भी तो यही स्वभाव था। दैत्य तो पुरुष थे,
भगवान कृष्ण ने देखा कि इनसे जो बात बोलेंगे उसका उल्टा ही करेंगे, तो इनसे पहले उल्टी बात ही बोलो। भगवान नारायण ने कहा, दैत्यो, वासुकी नाग का मुख हम पकड़ लेते और पूंछ तुम पकड़ लो। दैत्य बोले, हम पूंछ क्यों पकड़े? हमें कोई ताकत कम है, तपस्या कम है, शक्ति कम है? पूंछ तो अमंगल अंग है सर्प का, हमको पकड़े? तुम ही पकड़ो, हम तो मुख पकड़ेंगे। भगवान तो चाहते वही थे, मुख पकड़ेंगे, विष निकलेगा तो यही मरेंगे पहले। हाँ, लेकिन वो पहले बोलते कि मुख पकड़ लो तो नहीं पकड़ते हो। अब महाराज भगवान ने ऐसे युक्ति से उनको मुख की तरफ लगा दिया, पूंछ स्वयं पकड़ ली और मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे मंदरगिरी का मंथन हुआ, नीचे जाने लग गए तो कच्छप के रूप में भगवान प्रकट हो गए, कछुआ के रूप में। बोलिए कच्छप भगवान की। बड़े जोर से मंथन हुआ। अब महाराज वासुकी नाग के मुख से निकलने लग गया विष। दैत्य लगे छटपटाने, बोले अब मरे। भगवान बोले, बीच में मंथन बंद नहीं होगा, हमने तो कहा था पूंछ पकड़ो, मुख क्यों पकड़ा तुम लोगों ने? हाँ, अधमरे तो इसी में हो गए। और जोर से मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, हलाहल विष, भयंकर विष निकला, जिसकी महाराज गर्मी से त्रिलोकी जलने लग गई। मंथन बंद करना पड़ा। अब सारे लोग जब विष निकला तो और कोई उपाय नहीं देखा, सब लोग कहाँ गए? भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास जाके स्तुति करने लग गए। बड़ी सुंदर स्तुति करते। भोले बाबा कैलाश पर बैठे हुए थे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणपन्नास्त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे भोले बाबा, हे महादेव, आप अगर इस समय हमारी रक्षा नहीं करेंगे इस विष की ज्वाला से, तो हमारे ये सारा प्रजा, हमारी सारी संपत्ति जल जाएगी। भगवान शंकर ने विचार किया, बात तो ठीक है, विष को मैं पचा सकता हूँ, और अगर मैं विष पान नहीं करूँगा तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। लेकिन गृहस्थ धर्म का नियम है, अगर कोई गृहस्थ को बड़ा काम करना हो तो पति पत्नी को सलाह करके तब निर्णय लेना चाहिए। कोई विशाल काम करना हो, बड़ा काम करना हो। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ऐसी ऐसी समस्या है, अगर मैं विष पान करूं तो ये दुनिया बचेगी और नहीं करूं तो दुनिया जल जाएगी। आप बताइए, आपका क्या कहना है, मैं विष पान करूं कि नहीं करूं? अब आप भोले बाबा ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं, ऐसा प्रश्न कर दिया पार्वती जी से कि वो धर्म संकट में पड़ गई। क्यों? कोई भी पति अपनी पत्नी से पूछे कि मैं विष पी लूं कि नहीं पीऊं, क्यों माताओं, तो क्या बोलोगे आप लोग, हाँ या ना? हाँ कोई एक उधर से हाँ भी बोल रही बाकी तो सब ना ही बोल रहे हैं, लेकिन एक कोई बोला हाँ। कोई बड़ी समस्या हो तो अलग बात है, या बेचारे बिना सोचे समझे बोल दिया होगा, अलग बात है। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई भी पत्नी से पति पूछे कि विष पान करूं कि नहीं तो ना ही बोलेगी ना। लेकिन पार्वती जी आज ना भी नहीं बोल सकती। क्यों? ना बोलें तो त्रिलोकी जल जाएगी, और हाँ बोलें तो पातिव्रत धर्म जाएगा। पार्वती जी धर्म संकट में पड़ जाती है। हाथ जोड़ करके सिर नीचे को कर लिया। भोले बाबा समझ गए कि ये तो ना हाँ कह सकती है ना कह सकती हैं। भगवान का ध्यान किया और महाराज धीरे धीरे अंजलि लगा करके विष पीना प्रारंभ कर दिया। ये है भोले बाबा का स्वभाव। त्रिलोकी के लिए जो विषपान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, ये है महादेव। हाँ, ये है भगवान शंकर। धीरे धीरे विषपान करना प्रारंभ कर दिया। अब विचार करते हैं इस विष को रखें कहाँ? अगर हृदय में ले जाएंगे तो मेरा ठाकुर रहता है, उनको तकलीफ होगी। अगर मुख में ही रखेंगे तो भगवान की कथा कैसे कहेंगे? इसलिए मुख से तो नीचे उतार दिया, हृदय में जाने नहीं दिया, गले में ही रोक दिया। हाँ, गले में जब विष को रोक दिया तो भोले बाबा का जो गला था ना, उस दिन से नील वर्ण का हो गया और एक नया नाम पड़ गया, नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भोले बाबा जब अंजलि लगा करके विष पी रहे थे ना, 2-4-10 बूंद विष नीचे गिर गया था अंजलि से, और वही विष आज सारे विश्व में है जो 2-4-10 बूंद गिरा था।
वही विष आज सारे पॉइजन जो है ना उतना ही है, 2-4-10 बूंद का परिणाम सारे विश्व में। बाकी तो भोले बाबा पी गए थे महाराज। जब विष की समस्या समाप्त हो गई, समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ। कामधेनु गैया निकली, ऋषियों ने ले लिया। उच्चई सर्वा घोड़ा निकला, दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान बोले भाई हम भी तो मंथन में लगे हैं, हम भी तो कुछ लेंगे। कौस्तुभ मणि भगवान ने ले लिया और जोर से मंथन हुआ, बड़ी जोर से महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ततश्च विरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपौदार्य वयो वर्ण महिमा क्षिप्तचेतसः। बोले जब जोर से और मंथन हुआ, सारी दिशाओं को आलोकित करते हुए साक्षात लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी के प्राकट्य होते ही समुद्र मंथन फिर बंद हो गया। सभी चाहने लग गए कि लक्ष्मी जी हमको मिल जाएं। हाँ, ये लक्ष्मी जी का जो आकर्षण है ना, ये आज का नहीं है, जब से प्रकट हुई हैं तभी का है। हाँ, बोले कौन कौन चाह रहे थे? बोले देवता भी चाहते थे, मनुष्य भी चाहते थे, असुर भी चाहते थे, अरे ऋषि लोग भी चाहते थे। हाँ, सभी चाहते थे कि लक्ष्मी हमको मिल जाए। समुद्र मंथन बंद हो गया, अब क्या करें? जब सब चाहते हैं तो किसको मिले? निर्णय हुआ लक्ष्मी जी का पूजन कर दिया गया, हाथ में कमल की माला दे दी गई। लक्ष्मी जी स्वयं जिसका वर्णन करें उसी को मिलेंगी। सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी ने देखा दुर्वासा जी बैठे, ऋषि। लक्ष्मी जी ने देखा ये तपस्वी तो बहुत है, लेकिन ये क्रोधी बहुत है। अगर इनका वर्ण करूंगी तो रोज ही झगड़ा होगा। ये पैसा कमाने का तरीका यहाँ बताया गया है। प्रतीक के रूप में जो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है ना, वो व्यापार को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता है। जो बात बात में लड़ जाएगा, उसके जो ग्राहक है ना वो भाग जाएंगे। उनसे विवाद हो जाएगा, भाग जाएंगे। इसलिए लिखा है व्यापारी को कोमल स्वभाव का, नरम स्वभाव का होना चाहिए। बनिया नरम, शासन गरम और कन्या को शर्म। ये पहले की कहावत थी गांव में। आजकल प्राय उल्टा दिखाई देने लग गया है। बनिया गरम, शासन नरम। आगे नहीं बोलूंगा नहीं, आप लोग कहेंगे फिर वही बात आ गई। तो महाराज ये हालत है आजकल, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। महाराज उनका वर्ण नहीं हुआ दुर्वासा जी का। उसके बाद और आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी बैठे हुए। ये हैं तो सृष्टि के रचयिता, लेकिन ये सरस्वती पर मोहित हो गए थे। इनका भी वर्ण नहीं करूंगी। जिसके जीवन में कोई दुर्व्यसन होगा वहां भी लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। और आगे बढ़े, बोले इंद्र देव बैठे हुए थे, स्वर्ग के राजा। लक्ष्मी जी ने कहा ये हैं तो स्वर्ग के राजा, लेकिन ये बहुत कायर है। कोई भी दैत्य आता छोड़ के भाग जाता है। जब ये भागेगा तो हमको भी भागना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का वर्ण मैं नहीं करूंगी। माने जिसके जीवन में साहस नहीं है वो व्यापार में आगे नहीं बढ़ सकता है। जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। और आगे बढ़े महाराज, शनकादि लोग बैठे हुए। शनकादियों को देखा, वो तो महाराज हरिशरणम हरिशरणम, वो तो बैठे थे स्वाभाविक, उनको लक्ष्मी तो चाहिए नहीं थी। लक्ष्मी जी बोले ये तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, इनके यहाँ लक्ष्मी की कोई कीमत ही नहीं, इनका भी वर्ण नहीं करो। विरक्तों के यहाँ भी पैसा नहीं टिकता। आया और उन्होंने बांट दिया, रखते ही नहीं। लक्ष्मी जी बोले इनका भी वर्ण नहीं करूंगी। और आगे बढ़ी, भोले बाबा बैठे हुए। भोले बाबा महाराज वो बाघंबर पहने हुए, विभूति लगाए हुए, जटाएं महाराज, बड़ी बड़ी जटाएं। लक्ष्मी जी ने कहा है तो बड़े शक्तिशाली, लेकिन इनके वेशभूषा ठीक नहीं है। पैसा कमाने के लिए पर्सनालिटी भी ठीक होनी चाहिए। अगर व्यापार करना है तो फर्स्ट इंप्रेशन तो उसी का पड़ेगा ना। थोड़ा रहन सहन
कपड़े महाराज, पर्सनालिटी, ये सब ठीक होना चाहिए पैसा कमाने के लिए। भोले बाबा का वर्ण इसीलिए नहीं हुआ। आगे बढ़े महाराज, भगवान लेटे हुए हैं नारायण पीतांबर ओढ़ करके। लक्ष्मी जी ने पूछा भाई ये कौन है? नारायण तब तक उठ के खड़े हो गए। लोगों ने बताया यही भगवान नारायण है, हाँ वैकुंठ के मालिक। लक्ष्मी जी ने कहा है तो सर्वथा योग्य तो यही है, लेकिन इनमें भी थोड़ी कमी है। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है। लक्ष्मी जी का स्वभाव माने जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, उनका ये स्वभाव बन जाता है। क्या? थोड़ी कमी वो भगवान और संतों में भी निकाल सकते। ये लक्ष्मी का स्वभाव है। लक्ष्मी जी से पूछा देवी जी इनमें क्या कमी है विष्णु भगवान में? अरे बोले मेरा स्वयंवर हो रहा और ये महाराज पीतांबर ओढ़ के सोए हुए, ये कोई अच्छी बात? कम से कम उठ के तो बैठना चाहिए स्वयंवर के समय। लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ तो यही है, वरण तो इन्हीं का करूंगी। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में जयमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाकी लोग निराश हो गए। कहने का अर्थ क्या है? लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के साथ ही, अगर हमेशा लक्ष्मी जी को रखना है तो नारायण को भी साथ में रखना होगा। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। उसके बाद एक महाराज कन्या प्रकट होती, 16 वर्ष की जिसकी अवस्था थी, लाल लाल जिसके नेत्र थे। इसका नाम था बारुणी। बारुणी जानते हो? बारुणी जानते हो? बारुणी, बारुणी माने मदिरा। मदिरा जानते हो? कोई हाँ बोल नहीं रहा डर के कारण। हाँ जानते तो सब है, जानते जो ही हाँ बोलेगा वही पकड़ा जाएगा। हाँ तो बारुणी माने मदिरा। वो भी समुद्र से निकली। दैत्यों ने कहा ये हम लेंगे, देवता बोले तुम्हारे लायक ही है, तुम ही ले जाओ इसको। हाँ बारुणी मदिरा को दैत्यों ने स्वीकार किया। जो लोग शराब पीते हैं उनकी गणना मनुष्यों में और देवताओं में नहीं होती, उनकी गणना दानवों में होती है, दैत्यों में होती है। बुरा मत मानना, ये शराब पीना बहुत खतरनाक है। ये मन को खराब करे, बुद्धि को खराब करे, शरीर को खराब करे, परिवार को खराब करे, पैसे को खराब करे, समाज को खराब करे, सब कुछ खराब करता है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों लेते हैं, क्यों पीते हैं। ये नहीं पीना चाहिए। और जो पीते हो यहाँ समुद्र में संकल्प लेकर के छोड़ के जाना। हाँ देखो ताली बजा रहे हैं तो कुछ तो छोड़ के जाएंगे, मेरे को आशा है। तो जो ताली बजा रहे हैं वो तो शायद नहीं लेते होंगे कि लेते हैं। हाँ तो जो नहीं लेते हैं वही ज्यादा ताली बजाएं, जो लेते हैं वो ज्यादा नहीं बजाए। हाँ वो चुपचाप बैठे। तो अपनी शोभा यात्रा जो है ना समुद्र जी तक जाएगी, वहीं संकल्प सबको करा देंगे जो छोड़ना चाहेंगे। हाँ अब यहाँ से कोई भी दैत्य बन के नहीं लौटना। हाँ देवता बन के लौटना, मनुष्य बन करके लौटना महाराज। हाँ शराब वराब छोड़ के जाना यहाँ जगन्नाथ धाम में। उसके बाद और मंथन प्रारंभ हुआ। अमृत कलश लिए हुए साक्षात धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही अमृत कलश निकला, मंथन बंद, झगड़ा प्रारंभ अमृत के लिए। हाँ देवताओं से छीन लिया अमृत कलश, दानवों ने ले गए, आपस में झगड़ने लग गए। तब तक भगवान को अवसर मिल गया। भगवान नारायण बड़ा सुंदर एक देवी का रूप बनाते हैं दैत्यों को मोहित करने के लिए, और इस स्वरूप का नाम हो गया मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की जय, मोहिनी भगवान की जय। दैत्य लोग जहाँ झगड़ रहे थे अमृत कलश को लेकर के, उनके सामने जाकर के खड़े हो गए। बड़े सुंदर थे महाराज। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और मोहित करने के लिए ही बनाया था। दैत्य लोग मोहित हो गए, पूछने लग गए देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, कहाँ जा रही हैं। मोहिनी भगवान कोई जवाब नहीं दिए। ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे बड़ी शीलवती कोई महिला है, बात नहीं करते ऐसे लोगों से। हाँ दोबारा दैत्यों ने पूछा आप देवी जी कौन हैं? आपको देख करके हमको लगता है कि हमारा निर्णय आप कर सकती। हम भाई लोग आपस में लड़ गए हैं अमृत के लिए, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी भगवान बड़े वैराग्य की भाषा बोल रहे। बोले मैंने सुना है तुम लोग कश्यप ऋषि के संतान हो। बोले हाँ। बोले शास्त्र नहीं पढ़ा? शास्त्र में लिखा है किसी विशेष निर्णय के लिए अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा
नहीं करना चाहिए, और वो भी फिर महिला हो। हाँ, एक अपरिचित महिला पर तुम इतना बड़ा निर्णय छोड़ने जा रहे हो, शास्त्र में इसका निषेध किया हुआ है। ऐसी वैराग्य की भाषा बोले कि दैत्यों का विश्वास और बढ़ गया। बोले आगे से हम भरोसा नहीं करेंगे देवी जी, लेकिन आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी, आप पे तो हमारा विश्वास और बढ़ गया, आप ही बंटवारा करेंगी। मोहिनी भगवान ने कहा एक बार और सोच लो, अगर मैं करूंगी तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोले नहीं बोलेंगे। हाँ, बिना युद्ध के क्या कला है भगवान की, बिना झगड़े बिना युद्ध के अमृत कलश ले लिया। दैत्यों से कहा समुद्र स्नान करके आओ, बाद में अमृत पीना, तभी काम करेगा। इधर देवताओं को बैठाल दिया एक पंक्ति में, जल्दी बैठो महाराज, लगे पिलाने अमृत। तब तक दैत्य भी आ गए। एक दैत्य था स्वरभानु, देवताओं के बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्र के बीच में भगवान इतनी जल्दी में थे कि उसको भी पिला दिए। ध्यान ही नहीं रहा कि दैत्य है कि देवता है, देवता बन के बैठ गया था। सूर्य चंद्र ने इशारा किया महाराज ये तो दैत्य है। बोले पहले बताना चाहिए था। तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, गला काट दिया कि अमृत नीचे ना गया हो कहीं, लेकिन अमृत नीचे चला गया था। एक दैत्य का दो हो गया, राहु और केतु। यही राहु और केतु है जो सूर्य चंद्र से आज तक बदला ले रहे हैं ग्रहण के रूप में। हाँ, दो हो गए। लेकिन इधर क्या हुआ, मोहिनी के हाथ में जब सुदर्शन चक्र दिखाई दिया तो दैत्यों के दल में हड़कंप मच गया। क्यों? सुदर्शन चक्र तो विष्णु भगवान के हाथ में रहता है, ये मोहिनी के हाथ में सुदर्शन चक्र कैसे आया? ये लगता है मोहिनी नहीं है, मोहना है कोई। हाँ, धोखा है इसमें। जैसे हड़कंप मचा, और वो तो सही बात थी महाराज, मोहिनी भगवान तुरंत रूप बदल करके नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गरुड़ पर बैठे और बैकुंठ को चले गए, अपना काम तो उनका हो गया। अब उसके बाद दैवासुर भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें महाराज बलि इंद्र के द्वारा मारे जाते हैं। स्वर्ग पर पुनः इंद्र का राज हो जाता है। लेकिन जो बलि के गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी महाराज, वो अपने मृत शिष्य बलि को उठा करके युद्ध क्षेत्र से ले आते हैं। ऐसे ऐसे गुरु लोग थे महाराज, चाहे देवताओं के हों चाहे दैत्यों के हों। मृत संजीवनी विद्या का उपयोग किया और बलि को वापस जीवित कर दिया। और केवल जीवित ही नहीं किया, फिर बड़े बड़े अनुष्ठान कराए, यज्ञ करवाए, जिससे बलि को पुनः शक्तिमान बनाया। रथ, घोड़े और महाराज हथियार, सुंदर माला, शंख इत्यादि सारी महाराज साज सज्जा हो गई सेना की। और शुक्राचार्य ने आदेश दे दिया स्वर्ग पर आक्रमण कर दो दोबारा। इधर कुछ ही दिन हुए थे देवताओं को शांति से रहते हुए, दोबारा बलि ने जाके स्वर्ग के दरवाजे पर फिर युद्ध का शंख बजा दिया। देवराज इंद्र ने कहा अभी तो इसको मार दिया था, ये कहाँ से आ गया? बृहस्पति जी के पास गए, महाराज ये जीवित होके वापस कहाँ से आ गया, अब हमको क्या करें, तो बड़ा शक्तिशाली हो गया है। बृहस्पति जी ने कहा देवताओं इस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम लोगों को छोड़ के भागना ही होगा। हाँ, बोले महाराज भाग तो जाएंगे, वो तो रोज का ही काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि लौटेंगे कब, वापस हमको स्वर्ग कब मिलेगा? बोले जिस गुरु की कृपा से बलि इतना शक्तिशाली हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा ये उसी गुरु की बात नहीं मानेगा, तब ये स्वर्ग तुमको वापस मिलेगा। तब तक तुमको जंगलों की यात्रा करनी पड़ेगी। ये है स्वर्ग की दशा। हाँ, स्वर्ग में यहाँ से ज़्यादा शांति है। तुम्हारा अपना घर है, कम से कम रजिस्ट्री तो है कि तुम्हारा है। हाँ, कोई छीन नहीं सकता, भगा नहीं सकता। स्वर्ग में तो कब कौन किसको भगा दे कोई भरोसा। तो स्वर्ग, ये जो स्वर्गीय लिख दिया जाता है ना, कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं है। हाँ, वैकुंठवासी लिखो, साकेतवासी लिखो, गोलोकवासी लिखो, वो अच्छा है। हाँ, स्वर्गीय लिखना कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है। हाँ, अब इसके बाद महाराज देवता लोग तो भाग गए। अदिति माँ बड़ी दुखी रहने लग गई अपने पुत्रों के लिए। महाराज कश्यप जी ने उनको पयोव्रत बताया, 12 दिन का अनुष्ठान। उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान नारायण अदिति माँ के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अदिति माँ को भगवान ने जो यहाँ पर बात कही, बड़ी विलक्षण बात है जो भगवान नारायण ने कही।
प्रयोधुना ते सुरयोथनाथा अपारणीया इति देवी मे मतिः यत्तेऽनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। माँ, इस समय यद्यपि बलि को न्याय के रास्ते से पराजित करना कठिन कार्य है। क्यों? बलि के ऊपर बलि के गुरु की अत्यंत कृपा है। वो शक्तिशाली हो गया है और बलि इस समय न्याय के रास्ते पर चल रहा है। महाराज, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और न्याय के रास्ते पे चल रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? अरे बोले भाई, जब देवताओं को मौका मिलता है तब वो भी तो यही करते हैं, वो भी तो यज्ञ में व्यवधान डालते हैं, वो भी तो दूसरे की संपत्ति छीन लेते हैं। तो आज एक ने छीना, कल दूसरे ने छीना, दोनों बराबर ही तो है ना, तो दोनों को न्याय ही कहा जाएगा। बोले गुरु की कृपा है, न्याय के रास्ते पर है, उसको सामने से पराजित करना कठिन कार्य है। अदिति माँ को लगा तो क्या मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा? अथाप्युपायो मम देवी चिंत्या, माँ चिंता मत करो, फिर भी न्याय के रास्ते नहीं तो मैं दूसरा रास्ता निकालूंगा। संकेत कर दिया, न्याय के रास्ते से काम नहीं होगा, छल के रास्ते काम करना पड़ेगा। आप कश्यप जी को मेरा स्वरूप मान करके उनकी आराधना करो, तुम्हारा पुत्र बन करके मैं ही आऊंगा। हाँ, अपने पति को मेरा रूप मानना, पति परमेश्वर। हाँ, क्यों माताओं? पति को परमेश्वर का रूप मान करके आराधना करे तो पति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैंने एक देवी जी से कहा, तुम अपने पति से झगड़ा क्यों करते हो भाई? पति को परमेश्वर कहा गया। ठाकुर जी को तो पूजा करते हो, पति से झगड़ा करते हो। और वो महाराज बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ा विलक्षण जवाब दिया। वो कहते हैं महाराज, ठाकुर जी की पूजा करना तो ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी कम से कम शांति से बैठे तो रहते हैं। हाँ, बोले ये शांति से बैठते ही नहीं, पूजा करोगे तब तो और आफत आ जाएगी। हाँ, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, बड़ा कठिन कार्य है महाराज। हाँ, बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई है ना, कभी कभी नुकसान का कारण बन जाती है। अगर संस्कार न होए एजुकेशन के साथ तो एजुकेशन भी महाराज विनाश के रास्ते पर ही ले जाती है। कहने का अर्थ क्या है? अब महाराज पति को परमेश्वर के रूप में पूजन करने लग गई अदिति माँ। और महाराज भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी। हाँ, महीना तो अलग है लेकिन तिथि तो द्वादशी आज है ना? द्वादशी कहते, द्वादशी तिथि थी। महाराज मध्याह्न का समय हो रहा था। अदिति माँ के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फूलों की वर्षा होने लग गई, आकाश में धुंधवी बजने लग गई। अदिति माँ और कश्यप जी दोनों भगवान की स्तुति करते हैं। कश्यप जी ने कहा, प्रभु अपना चतुर्भुज रूप छोड़ करके अब कृपा करके हमारे बालक का रूप बना लीजिए। उनके देखते देखते बभूवते नैव सबामनो बटुः संपश्यतोर दिव्य गतिर यथा नटः। देखते देखते सबके महाराज भगवान नारायण बामन अंगुल के छोटे से ब्रह्मचारी बन गए। बोलिए बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की। बामन भगवान इतने छोटे क्यों थे जानते हो? हमारे गुरु जी कहते हैं, भगवान भी अगर कहीं मांगने के लिए जाएंगे तो छोटा बनना पड़ेगा। हाँ, मांगना काम बड़ों का नहीं है, मांगना काम छोटों का है। जो मांगता है अगर बड़ा भी होगा तो छोटा हो जाएगा। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। इसलिए भगवान भी जब मांगने के लिए आए तो बामन अंगुल के छोटे से ब्रह्मचारी बन करके आए। बामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। जात कर्म संस्कार के साथ साथ ही उनका महाराज यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। हाँ, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने कृष्ण मृग चर्म दिया। और महाराज साक्षात अन्नपूर्णा माने बामन ब्रह्मचारी जी को भिक्षा दी महाराज। ऐसे बामन भगवान का संकल्प पूरा होता है। बोलिए बामन भगवान की, बामन भगवान की। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो। बामन भगवान आने वाले हैं, उनका पूजन होगा और फिर बामन भगवान की कथा होगी
और राम जन्म का उत्सव होगा। आप लोग शांति से कार्यक्रम का आनंद लें।